नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाल ही में यूपीपीसीएस 2019 और यूपीपीसीएस 2020 का अंक पत्र जारी किया। आप लोगों ने अपने-अपने अंक पत्र से अपने-अपने नंबर देख लिए होंगे। अब दोस्तों, जो मुद्दा है आज का कि क्या हिंदी भाषी बेल्ट में कुछ साल पहले जब हिंदी भाषी जो बच्चे होते थे, प्रतियोगी छात्र होते थे, वो बेहतर प्रदर्शन करते थे। आज क्या स्थिति हो गई है कि 2-3 सालों में इनकी स्थिति जैसे संघ लोक सेवा आयोग में थी, वही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी हो रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज मानविकी का विषय जो भी छात्र उसको लेकर तैयारी कर रहा है, वह डरा हुआ है। जिस तरह से आप लोगों ने अंक पत्रों में देखा कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मैथ, गणित, संस्कृत इन सब विषयों में अमूमन 280 प्लस नंबर, 300 प्लस नंबर लोग पाए हुए हैं। मैंने एक नंबर देखा, उसमें रसायन विज्ञान के एक पेपर में ही 190 नंबर मिला है। तो ठीक है, वो साइंस का विषय है, वहाँ मिल रहा है। तो क्या एक अच्छा विद्यार्थी जो वर्षों से सोशियोलॉजी का अध्ययन कर रहा है, राजनीति शास्त्र का अध्ययन कर रहा है, तो क्या वह 200 में केवल 35, 200 में केवल 55, 200 में केवल 76 ऐसे अंक पाएगा? या तो भाई मूल्यांकन में इस आधार पर चेक किया जाता है कि आर्ट साइंस के विषयों में नंबर जिस प्रकार से पहले विश्वविद्यालयों में होता था कि आर्ट साइंस का छात्र 60% अगर पा जाता था तो बहुत अच्छा माना जाता था। हो सकता है उसी परंपरा को आज भी यहाँ निभाया जा रहा हो। हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से विज्ञान के विषयों में इतने अधिक अंक आ रहे हैं, तो उस आधार पर तो मानविकी का कोई भी बच्चा उतना ऊपर तो नंबर नहीं पाएगा। तो कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे दोनों लोगों का अहित ना हो, विज्ञान वर्ग के बच्चों का भी अहित ना हो और मानविकी के बच्चों का भी अहित ना हो। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कि जिससे बच्चों का नुकसान ना हो। हम गांधी जी के देश के रहने वाले लोग हैं, हम सभी लोग प्रतियोगी हैं और आप सभी मित्र बस इतना कर सकते हैं कि अपनी बात तो सोशल मीडिया के माध्यम से रख ही सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि ईमेल से अपनी बात रखिए। भाई, अपनी बात रखने में कौन-सा डर है? अगर हमें समस्या है कि हमको उतना अंक नहीं मिल रहा है या हमारी हो सकती कमी हो, तो हम तो लगातार प्रयत्नशील हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो उसको हम बार-बार अपने रिज़ल्ट को सुधारने का प्रयास करेंगे ही। लेकिन जिस प्रकार से ये 2018 के बाद से यह प्रक्रिया कैसी है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन विज्ञान के बच्चे, संस्कृत के बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे जो हैं अपने-अपने विषय में इतना बेहतर अंक प्राप्त कर रहे हैं, उससे तो हिंदी भाषी बेल्ट में जो हिंदी माध्यम से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका पूरा नुकसान हो रहा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों? हम तो भाई संघर्ष हम लोग का कर्तव्य है, खूब परिश्रम करना है, खूब मेहनत करना है। अधिक से अधिक परिश्रम करना है अपनी पढ़ाई पर कि हम उनके टक्कर का बने। लेकिन कुछ जो नीतियाँ हैं, उनमें ज़रूर सुधार होनी चाहिए। ज़रूर कुछ चेंज करनी चाहिए नीतियों में कि दोनों वर्ग का अहित ना होने पाए। तो कहने का मतलब है, हमें पूरा फ़ोकस तो अपने पढ़ाई पर करना है और अगर जो नए बच्चे हैं, मैं उनसे बार-बार कहूँगा जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, अब उनको इस पर सोचना चाहिए। अब वो अपने माध्यम जिस प्रकार से पैटर्न ये है, उसमें आप देखेंगे अमूमन जीएस के जो पेपर हैं, इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है, वह हिंदी माध्यम के बच्चे से बहुत ज़्यादा अधिक नंबर नहीं पाया जीएस में। अगर हिंदी माध्यम का बच्चा 550 नंबर पाया है कंपल्सरी में, मैं मतलब हिंदी निबंध और चारों पेपर जीएस में अगर 550 नंबर हिंदी माध्यम का बच्चा पाया है, तो ये अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चा भी 560, 565, 570
या कोई 580। हिंदी माध्यम के भी कुछ लोग हैं जो 570 तक पाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है कंपल्सरी में, लोगों में 10-15 नंबर 20 नंबर का वेरिएशन है। सारा समस्या ऑप्शनल पेपर को लेकर है। अगर रसायन विज्ञान में कोई 350 नंबर पा जा रहा है, भौतिक विज्ञान में कोई 290, 315 और गणित में 320 ऐसे नंबर मिल जा रहे हैं, और वहीं समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, वह तो अभी मैंने एक रिजल्ट देखा, समाजशास्त्र में वो लड़का केवल 66 नंबर पाया है, दोनों पेपर मिला के। तो अब बताइए, ये बच्चे अगर दिन रात मेहनत करके उतना बढ़िया वहाँ लिख के भी आए, तब भी वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो जो ऊपर की सीटें हैं, जो अच्छे अच्छे पद हैं, जैसे एसडीएम जिसका सपना है, या अन्य पद हैं, तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो इन इन मुद्दों पर आप लोगों को भी अपनी राय रखनी चाहिए कि कैसा हो। पैटर्न तो हम बदल नहीं सकते, जो पैटर्न है ये तो सरकार और नीति का मामला है। लोक सेवा आयोग जो चाहेगा वही करेगा। हम तो बस माननीय लोक सेवा आयोग से यही कह सकते हैं कि जो आप परीक्षा आपकी पैटर्न है उस पर एक बार विचार जरूर करें। जैसे अब चूंकि होता क्या है, अब बहुत सारे बच्चे, अब अमूमन क्या हो रहा है कि जब ये 1990 के बाद के जो बच्चे आ रहे हैं, वो आप देखेंगे अब हर 10 में 4 बच्चा या तो इंजीनियरिंग का है, या तो मेडिकल का है, या किसी अन्य प्रोफेशनल कोर्स करके आया हुआ है वो। तो ये जो सामान्य बीए वाली जो पढ़ाई होती थी, अब ऐसे बच्चे भी इनकी संख्या घट रही है। तो मोटा यह भी आप कह सकते हैं कि उनकी संख्या बढ़ रही है। और जो पीछे के लोग हैं, जिसे कहने का मतलब हर कंपटीटर में एक गैप होता है। कोई 21 साल में भी अधिकारी बन रहा है, कोई 40 साल में भी बन रहा है, कोई 25 साल में बन रहा है। तो भाई सबका अपना अलग अलग नेचर है। लेकिन ये है कि हमें इन सब मुद्दों पर आपसी सहमति बनानी चाहिए, और एक प्रार्थना पत्र आयोग को जरूर भेजना चाहिए कि इससे मानविकी के विषयों में एक समस्या उभर कर आ रही है। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से हम इतना ही कह सकते हैं कि बस विनम्रता से हम अपनी बात रख सकते हैं। बाकी हमें तो पढ़ना है, मेहनत करना है, हमारा एक ही कार्य होना चाहिए। कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, दिन रात परिश्रम करिए। अगर आप केवल तैयारी करते हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन आपको स्थान मिलेगा। आप लोग हमसे प्रेरणा लीजिए। हमने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 3 प्रक्रिया देखा, 3 प्रकृति देखा है कंपटीशन में। पहले जब मैं पहली बार एग्जाम दिया तो एक ऑप्शनल पेपर होता था, जीएस का पेपर होता था। उसमें जब अच्छी तैयारी हुई तो लगातार जब परीक्षा यहाँ, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, एमपी हो, राजस्थान हो, विषय के आधार पर, बिहार में तो जीएस ही होता था, बाकी अन्य जगहों पे अपने ऑप्शनल पेपर समाजशास्त्र और जीएस के बल पे प्रारंभिक परीक्षा आराम से निकलता था। आप अच्छे से मुख्य परीक्षा की तैयारी करते थे। बाद में क्या हुआ, फिर जब हम लोग की तैयारी बेहतर हुई, तब फिर हुआ क्या, सीसैट आ गया। तो सीसैट में भी कुछ लोगों ने बेहतर अच्छा काम किया, बाकी बहुत सारे हिंदी भाषी बेल्ट के बच्चे उससे काफ़ी प्रभावित हुए। फिर पैटर्न देखिए बदला, यूपी पीसीएस ने बदला 18 में, फिर कि जीएस को लिखवाने का प्रक्रिया शुरू कर दिया, एकदम यूपीएससी की तरह कर दिया। तो कहने का मतलब है, जब मैं इतनी प्रक्रिया को झेलते हुए अंतिम रूप से सफल हो गया, तो आप लोग तो अभी बहुत कम उम्र के हैं, खूब परिश्रम करिए। और अगर आपका जो भी ऑप्शनल हो उस पर अच्छे से मेहनत कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए। अगर आप सोशियोलॉजी विषय रखते हैं, पॉलिटिकल साइंस रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी हो, आप एक अच्छे मार्गदर्शक के पास जरूर जाइए। जैसे समाजशास्त्र में इस समय मैं बताऊं आप लोगों को, अगर जो भी बच्चा चाहे इंग्लिश मीडियम में चाहे हिंदी माध्यम में हो और समाजशास्त्र विषय से तैयारी करना चाहता हो, तो आप निसंदेह मैं बता रहा हूं कि हमारे सर हैं डॉक्टर मनोज छापड़िया सर, साकेत फैजाबाद में यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं समाजशास्त्र के, आप उनके संपर्क में जा सकते हैं। बहुत अच्छा समाजशास्त्र पढ़ाते हैं और अपडेट रहते हैं। सबसे बड़ी चीज यह होती है कि अगर टीचर अपडेट है तो निश्चित रूप से आपके अंक में वो जो नंबर आपका बढ़ा है, उस टीचर का जो अपडेट है वो दिखेगा। अगर आप आज 400 में 180 नंबर पा रहे हैं, तो हो सकता है उस टीचर के साथ अगर अच्छा मार्गदर्शक आपको मिल गया, तो हो सकता है आप
200 प्लस भी नंबर पा सकते हैं। लेकिन हमें हिंदी माध्यम के बच्चों को जो इतिहास, भूगोल, राजनीति, शास्त्र ऐसे विषय लेकर तैयारी कर रहे हैं, उनको ऐसी तैयारी करनी है, अगर मान लीजिए ऐसा ही पैटर्न है, तो कम से कम 240 नंबर का टारगेट रखिए, 250 नंबर का, और उसके लिए देखिए मेहनत करना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, अमूमन उत्तर भारतीय बच्चे, जो उत्तर भारत के लड़के-लड़के हैं, जो हिंदी भाषी बेल्ट के बच्चे हैं, ये पूरा समय केवल प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में लगा देते हैं। मुख्य परीक्षा जब प्री की रिजल्ट मतलब आया, उसके बाद ही मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। लोग स्वीकार करें ना करें, लेकिन वहीं जो इंजीनियरिंग का बच्चा होता है या टेक्निकल बच्चे होते हैं, वह शुरू से ही आंसर राइटिंग लिखेंगे, पढ़ेंगे। हम क्या कर रहे हैं, आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सवाल खोज के लाए, या यहाँ कहने का मतलब है वो जो भी पढ़ते हैं उसको लिखते हैं। और अगर आपको अच्छा आंसर राइटिंग करने वाला टीचर मिल जाए, तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आप लोग निश्चित रूप से सफल होंगे, बहुत आगे जाएँगे। तो सबसे पहले आप लोग एक गुरु की खोज कीजिए, जो आपको अच्छा से अच्छा आंसर राइटिंग कराए, अच्छे से अच्छा आपका ऑप्शनल तैयार करवाए, क्योंकि जो नेचर है आयोग का, इसमें आपको कठिन परिश्रम करना होगा। हर पेपर को एकदम इतना ढंग से पढ़िए कि चूँकि देखिए बिना मेहनत किए कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, अब हम एक पेपर में 200 में समाजशास्त्र से 190 नंबर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। तो हमारा जो है, जो बात हम विनम्रता से एक ईमेल करिए, प्रार्थना पत्र भेजिए आयोग में कि सर इस पर कुछ करिए, नहीं तो क्योंकि एक बड़ा गैप हो जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा मोटी-मोटा मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग कठिन परिश्रम कीजिए। मैं तो एक प्रेरणा के रूप में आपके सामने उपस्थित होता हूँ, आपको प्रेरित करता हूँ, खूब परिश्रम कीजिए, अधिक से अधिक परिश्रम कीजिए। हम गांधी जी के देश के रहने वाले हैं। हम शांतिपूर्ण रूप से ही कोई कार्य करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, जो भी बात रखेंगे विनम्रता से रखेंगे, और बाकी जो प्रक्रिया है हमको उसी में संघर्ष करना है, उसी में मेहनत करना है। ये नहीं कि अब उसके लिए हम लड़ें-भिड़ें, ऐसा कुछ नहीं। हमें केवल अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करना है, और जो भी बातें होंगी, जैसे विनम्रता से हम हो सकता है एक अपना आप प्रार्थना पत्र आयोग को भेज दीजिए कि सर ये बहुत ही गैप हो जा रहा है ऑप्शनल में ऐसे, तो उसके लिए कुछ होना चाहिए। अब भाई सरकार का मामला है, उस पे सरकार ही कुछ कर सकती है, लोक सेवा आयोग ही कुछ कर सकता है। हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। बस अपनी बात रख सकते हैं विनम्रता के साथ। बस अंतिम रूप से मैं यही कहूँगा, आप लोग कठिन परिश्रम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि पूरी किताब, पूरा नोट्स सब आपके दिमाग में भर जाए। और खूब प्रैक्टिस कीजिए। चाहे प्रारंभिक परीक्षा का अधिक से अधिक सवाल बनाइए, चाहे लिखने की कोशिश कीजिए, खूब लिखिए। जो भी पढ़िए उसको बार-बार लिखिए, लिखते रहिए। इतना लिखिए कि जो एग्ज़ाम में आए, पूरी तरह से उसको छाप दीजिए। वहाँ आपको सोचना ना पड़े, जो भी सवाल आया, तुरंत उसका उत्तर लिखिए। टू द पॉइंट लिखिए, मेहनत से लिखिए। कहने का मतलब है जब आप लगातार अभ्यास करेंगे, रोज़ 2-3 घंटा लिखेंगे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अंत में यही कहूँगा कि आप लोग परिश्रम करिए। मेरी शुभेच्छा है आपके साथ। आप लोग का दिन हमेशा अच्छा हो। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। इन्हीं सब बातों के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।